Hello students, welcome to the channel. So students, today we will discuss about our sequence and series. That is a very important chapter of your mathematics. This is your chapter number 9. Okay. So today we will discuss about your sequence and your series. So students, before starting this chapter, we must have a crystal concept about our sequence and series. So first we have to know that what is your sequence. Sequence का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो sequence का मतलब होता है that is the numbers are arranged in a definite order is called a sequence. Okay, the numbers which are arranged in a definite order, that is called as our sequence. Let us take an example like your 1 2 3 4. Okay, तो मैंने यहाँ एक ऑर्डर लिखा नंबर का, ठीक है? तो सीक्वेंस is that type of arrangement of the numbers in which you can predict the next number. ओके, जब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए सीक्वेंस. और वो जो सब सीक्वेंस में जो नंबर है उनको लेके जो एक सीरीज प्रिपेयर किया जाता है उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज. ठीक है बच्चों, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया उसे देखिए, लाइक योर 1 2 3 4 डॉट डॉट. ओके, तो ये देखिए ये जो सीक्वेंस में है, कैसे सीक्वेंस में हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखो तुम इसके बाद बोल सकते हो कि 4 के बाद इसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है? तो हमें पता लग जाता है कि इसके बाद नंबर क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए सीक्वेंस. जहाँ कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बाद में नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट वाला नंबर हमें क्या आने वाला है वो सब हम पता चल सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ए सीक्वेंस. और एक एग्जांपल लिखता हूं, लाइक 2 4 6 9 15 like this. Okay, so I have written another sequence. Sequence तो नहीं बोल सकते, I have written another set of numbers. So say me whether this set of numbers are in sequence or not. So students, this set of the numbers are not in a sequence. क्यों sequence में नहीं है हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये मैं नंबर लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, देन 9 लिखा, देन 15 लिखा. क्या आप मुझे बोल सकते हो कि 15 के बाद जो वाला नंबर आएगा क्या हो सकता है? इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि ये जो हम सब नंबर्स लिखे हैं इनमें कोई कॉमन रिलेशन नहीं है, ताकि हम उसको अला जो नेक्स्ट नंबर आएगा 15 के बाद उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसे हम सीक्वेंस नहीं बोलते हैं, ठीक है? तो सीक्वेंस मेनली द नंबर्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एज आवर सीक्वेंस. ठीक है, तो नंबर क्या होगा, एक डेफिनेट ऑर्डर होगा जहां पे कि आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो उसके बाद का नंबर क्या आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देकर समझाया. ठीक है, तो क्लियर हो गया सीक्वेंस. तो स्टूडेंट, सीक्वेंस आर ऑफ मेनली 2 टाइप. ओके, 2 टाइप का मेनली होता है सीक्वेंस. One is your finite sequence, another one is your infinite sequence. Okay, so there are mainly 2 types of sequence, that is your finite sequence, another one is your infinite sequence. So what is the meaning of your finite sequence? The finite sequence have certain limit. क्या होता है? certain limit होता है, ठीक है? It has certain limit. Like here I have written some examples. This is sheet, that is your 1 2 3 4 up to 10. This is your 1 2 3 4 up to 10. That means this sequence has certain limit, जो कि 1 से शुरू होता है, नंबर 1 से शुरू होता है, 10 में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है? तो इट हैज सर्टेन लिमिट. नेक्स्ट वाला देखो 5 से शुरू होता है, 50 से खत्म होता है, ठीक है? तो इट हैज ऑल्सो ए सर्टेन लिमिट, जहां पे शुरू होता है और एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है नंबर्स का, दैट इज कॉल्ड एज ए लिमिट सीक्वेंस, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फाइनाइट सीक्वेंस. ओके, व्हाट इज स्टूडेंट इनफाइनाइट सीक्वेंस नाउ? So infinite sequence has no certain limit, उसका कुछ लिमिट नहीं होता है. लाइक देखो मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा 1 2 3 4, नेक्स्ट हमें पता नहीं कहाँ तक ये नंबर जा रहा है, ठीक है? सो दिस इज कम्स टू योर इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है, ठीक है? तो दैट वी डोंट नो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस. ओके, जिसका कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, उस टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस. तो बच्चे हम आ गए हम कंसेप्ट पे, सीक्वेंस क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, और टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में हमारा आ रहा है फाइनाइट सीक्वेंस, अनदर वन इज इनफाइनाइट सीक्वेंस. तो आपका यहाँ पे आइडिया क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है. ठीक है बच्चों? तो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस बहुत का टाइप का होता है, ठीक है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, बट इन योर कोर्स मेनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज योर एपी,
next your GP, that is your geometric progression, and third one is your HP. Okay, they are the most common. बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एपी और जीपी से, लेकिन जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है इसको भी पढ़ना जरूरत है. ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इन योर जेई मेन एंड जेई एडवांस द हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड. ओके, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके जेई मेन और जेई एडवांस में भी, तो वहां में भी थोड़ा हम पढ़ेंगे जीपी के बारे में और एचपी के बारे में भी. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीक्वेंस मेनली. वन इज योर एपी, देयर इज योर जीपी, नेक्स्ट इज योर एचपी. और एचपी हम जिसको बोलते हैं दैट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड नेक्स्ट इन योर जीपी दैट इज योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, and third one is your HP, which is called as your harmonic progression. Okay students, so students, today we will discuss about your arithmetic progression. In the next class we will discuss about your GP, and in the subsequent video we will discuss about your HP. So students, so AP is called as, what is the definition of your AP we will discuss. So the definition is called as it is a series. So AP, it is a series in which the difference between the two consecutive terms is called as AP. Okay, हम एक नंबर का सीरीज लेंगे, ठीक है. That we take the series, the difference between the two consecutive terms is your constant. Okay, जो उसका फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस लोगे वो भी कांस्टेंट आएगा, सेकंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस लोगे वो भी कांस्टेंट आएगा, थर्ड और फोर्थ नंबर का डिफरेंस लोगे तो वो भी कांस्टेंट आएगा. ठीक है, तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होगा उसका डिफरेंस आप लोगे वो कांस्टेंट आएगा. तो इस टाइप के सीरीज को हम बोलते हैं क्या, एपी, दैट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. ठीक है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे तो क्या होगा, दैट इज योर टी एन, दिस इज योर nth टर्म, डिफरेंस टी एन माइनस वन, उसका पिछला वाला जो नंबर है दैट इज योर टी एन माइनस वन टर्म, दैट इज योर nth टर्म, एंड दिस इज योर n माइनस वन टर्म. द डिफरेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट. द डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दैट इज इक्वल टू योर डी, which is called as your common difference, which is called as your common difference. So that is your D. What is the symbol? इस symbol को हम क्या बोलते हैं, for all. This symbol is called as for all. For all. Okay, this symbol उल्टा वाला है जो होता है, ठीक है, that is your for all. N, this is your number, belongs to capital N. Okay, for all numbers belongs to your natural numbers. So this is particularly called as your arithmetic progression. ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया arithmetic progression क्या होता है. ठीक है, it is a series in which the difference between the two consecutive terms will be constant. Okay, for all numbers belongs to your natural number. दो consecutive term का difference same रहेगा. That is called as your arithmetic progression. समझ में आ गया. Next we will go to discover some formula. Okay, आपको पता होगा 10 में आप पढ़े हुए हो, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे और उसको डिराइव करेंगे फॉर्मूला को. ठीक है, तो बच्चों चलते हैं.